हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग एक अच्छा खासा टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, मुझे पता है, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो हम लोग दिन भर कॉल पुट करते रहते हैं ना। तो कौन सा कॉल खरीदना है, कौन सा पुट खरीदना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि कॉल पुट भी वैसे ही है ना, जैसे आप बाजार में जाते हैं और मान लीजिए कि ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है, ठीक है, आप इसी दो में अक्सर ट्रेड करते होंगे, और मैं इसी दोनों के बेस पे है ना आपको सारे जो एसेट क्लास है, एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं, है ना, उसमें भी कैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, इससे आपको है ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये एक अच्छा खासा तरीका है, आप इसको आजमा के देखेंगे तो आपको खुद ही फर्क नजर आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो मेरे ख्याल से सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट का बनने वाला है, इससे ज़्यादा का नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सिंपल हम लोग समझते हैं कि ये जो शेयर बाजार है, ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारा है ना इंस्ट्रूमेंट है, एसेट क्लास है। ठीक है, अंडरलाइंग है ना, जिसको हम लोग निफ्टी फिफ्टी बोलते हैं, बैंक निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग है ना बैंक निफ्टी में आज देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझते हैं ना कि जो बैंक निफ्टी निफ्टी ये है क्या। तो जैसे अपना मंडी होता है ना, जहाँ पे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, वैसे ही है ना अपना ये शेयर बाजार का मंडी है। ठीक है, तो इस शेयर बाजार में क्या है ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मिल रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी को आप आलू और प्याज समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि सारे आलू प्याज का है ना एक रंग रूप है। ठीक है, तो ये सारे आलू प्याज का है ना एक नाम है। 39,900, 39,800, 39,700, 40,200, 40,100, 40,300। ठीक है, ये सब क्या है ना, ये सारे आलू प्याज का है ना वेराइटी है। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को प्याज मान रहे हैं तो प्याज का ये सारा वेराइटी है। ठीक है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा वेराइटी है। ठीक है, अब इसमें से लेना कौन है? ठीक है, तो अब इसमें से जो सबसे अच्छा होगा, सबसे जो फ्रेश होगा ना, वहाँ पे ये ग्रे कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, जो सबसे फ्रेश होगा वो आपको यहाँ पे ग्रे कलर का दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो फ्रेश होगा तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा कच्चा भी हो। ठीक है, अगर फ्रेश है तो एकदम अभी बाजार से टूट के आया है, तो हो सकता है कि जैसे आप अमरूद खरीदने गए हैं या कुछ फल खरीदने गए हैं, तो हो सकता है कि वो कच्चा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि हम लोग को किधर का लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे है ना हम इसको रिलेट करेंगे अपने मंडी से शेयर बाजार को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि गूगल में सर्च करना है ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन पे भी मैं एक वीडियो अच्छा खासा बनाऊंगा, है ना। ऑप्शन चेन और साइड में लिख देना है सेंसिबल। ठीक है, एनएससी का क्यों नहीं देखना मैं बताऊंगा आपको। एनएससी में क्या है ना कि आपको बार ग्राफ नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन में क्या है ना कि आपको बार ग्राफ मिलता है। तो जब आप ऑप्शन चेन सेंसिबल करके सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, हाँ क्यों नहीं रहा भाई, हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आपको जो चाहिए होगा आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग बैंक निफ्टी करते हैं। ठीक है, निफ्टी का भी मैं बताऊंगा, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। तो हम लोगों को जो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसमें है ना देखना पड़ेगा कि येलो लाइन कौन सा है। ठीक है, ये येलो लाइन बोल रहा हूँ मैं, ग्रे कलर वाला लाइन कौन सा है। ठीक है, तो ये ग्रे कलर वाला लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है ना, एक्सपायरी हमेशा करंट चूज करना है। ठीक है, जैसे अभी जो अपना जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 23 तारीख का है, 23 यानी कि आज का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 23 तारीख का एक्सपायरी चूज कर लेंगे। अगर आप 23 तारीख के बाद 24 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 29 का वीडियो 29 मार्च का चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि आप 29 के बाद देख रहे हैं तो 6 अप्रैल का चूज कर लेंगे। समझ गया, तो ऐसे आपको ये चूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए 23 मार्च चूज कर लेना है। ठीक है, 23 मार्च को इसका एक्सपायरी होने वाला है। अब आपको क्या करना है ना कि सबसे पहला स्टेप हो गया कि यहाँ पे आपको किसका इंस्ट्रूमेंट देखना है, वो आप यहाँ पे क्लिक कर लिए। दूसरा आप देख रहे हैं कि कौन सा एक्सपायरी है, उसको आपने यहाँ पे से चूज कर लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे में आना है ना ये ग्रे वाला लाइन पे। ठीक है, कि ये ग्रे लाइन इधर बाएं से शुरू होकर के ना सीधा दाहिने के अंत में खत्म हो रहा हो, ऐसा। ठीक है, बाकी आप देखिए पूरे चार्ट पे ना ऐसा कोई लाइन नहीं है जो बाएं से अंत तक खत्म होता है, कोई लाइन नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये इकलौता ग्रे वाला एरिया वाला लाइन है ना जो आपको बता रहा है कि क्या बता रहा है कि इसमें ग्रे लाइन है। देखिए इसमें ग्रे लाइन है, मैं अपना माउस हटा देता हूँ तो आपको ये दिख रहा है, इसमें ग्रे लाइन है 40,000 पे। ठीक है, यानी कि ये 40,000 है ना, मार्केट अभी यहीं कहीं आसपास में है। ठीक है, इसी के राउंड लेवल में है ना, कहीं पे तो मार्केट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अभी मार्केट 40,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब अपने को स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है, अब इसमें आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट क्या ऊपर जाने जैसा लग रहा है या नीचे जाने जैसा लग रहा है। ठीक है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है,
तो जो जहाँ पे भी ग्रे लाइन है ना उसको छोड़ करके आपको काउंट करना है 1 2, ठीक है। जो भी दूसरा वाला होगा ना आपको वो चूज करना है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाने जैसा लग रहा है तो आप इधर सी में देखेंगे, कॉल्स में देखेंगे, है ना। कॉल आप बाई करेंगे। तो कॉल अगर ऊपर जाने जैसा आपको लग रहा था आप कॉल में देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पुट, तो आप पुट में देखेंगे अगर आपको नीचे जाने जैसा लग रहा है। तो अगर आपको ऊपर जाने जैसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे है ना कॉल में देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉल में आप क्या देखेंगे, पहला और दूसरा, ये दूसरा आपको देखना है हमेशा, ठीक है। हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करना है कॉल का तो हमेशा आपको यही चूज करना है। ये थोड़ा महंगा आपको मिलेगा, देखिए 39,800 का प्राइस कितना है, 324 है ना। जबकि 40,000 है कितना है, 203 है। और 40,100 का कितना है, 159 है, 118 है, ठीक है। और 85 रुपया ऐसे है। जैसे जैसे आप ओटीएम चले जाते रहेंगे, ये ओटीएम ईटीएम आईटीएम ये सब मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगला वीडियो मेरा इसी पे रहेगा, है ना। तो आप ये चीज़ समझ गए कि जैसे जैसे आप इसके दूर चले जाएंगे ना तो आपका ये प्राइस कम होता रहेगा, ठीक है। हम इसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम कब चूज करेंगे, जब हमारा व्यू मेरे हिसाब से आपके हिसाब से है ना 100% हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं मार्केट तो अब यहाँ से एकदम जबरदस्त ऊपर जाने ही वाला है, तो ही आप इधर बाई कीजिए ग्रे लाइन के नीचे, समझ गया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, थोड़ा सा भी 1% भी, तो आप सीधा ये वाला स्ट्राइक प्राइस को चूज कीजिए। ये क्या है ना कि आपको टाइम देता है, आपको बताएगा और आपको बचाएगा, ठीक है। कि भाई मार्केट तेरे तरफ नहीं जा रहा है, मार्केट तेरे अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका डीके थोड़ा कम होगा। ये सब लेंगे ना इसमें डीके बहुत ज्यादा होगा अगर अगर आपके अगेंस्ट चला गया या आपके फेवर में नहीं गया मार्केट, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपके अगेंस्ट जाएगा ना तो ही यहाँ पे आपको लॉस होगा। अगर मार्केट रेंज में होगा ना तो इसमें आपको बहुत कम लॉस होगा। लॉस इसमें भी होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आप समझ गया कि कॉल में अपने को कौन सा लेना है। तो कॉल में अपने को लेना है जहां पे भी ग्रे लाइन होगा वहां को हम छोड़ देंगे, उससे ऊपर का काउंट करेंगे 1 2। जो दूसरा होगा हम लोग उसको चूज करेंगे, ठीक है। बेशक ये अब महंगा होगा लेकिन महंगा होता है तो अच्छा होता है, ठीक है। समझ गया ना। अगर मार्केट में आप जा रहे हैं, कोई आलू आपको 10 रुपए किलो दे रहा है, कोई आलू आपको 15 रुपए किलो दे रहा है, ठीक है। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई 15 रुपए किलो वाला क्यों आलू वो अच्छा दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ बोलेंगे कि हम ऊपर में भी तो और भी तो ले सकते हैं, ठीक है। ये तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। बेशक ये और अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बाकी जो ये सब जो फैक्टर होता है ना ऑप्शन चेन का, ठीक है, डेल्टा थीटा गामा, है ना, तो वो इधर है ना इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से ना इसका प्राइस मूवमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कुछ कंपैरेटिवली है ना कम होता है, समझ गया। अब वो क्यों कम होता है वो आपको इतना समझने से कोई फायदा है नहीं आपको, है ना। जो काम की बात है वो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सब समझना है ना तो आप क्या कर सकते हैं कि गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आप इसको इवन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। अगर 10 रुपया स्टॉक भागा, ये अंडरलाइन भागा, तो ये कितना भागेगा, ठीक है ना। तो वो आपको उधर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मुद्दे की जो बात है वो ये है कि अगर हमको लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ग्रे वाला लाइन को छोड़ करके दूसरा लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा और हमको वही बाई करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन चेन में आकर के हम खट से देख लेंगे, ठीक है ना। या ऑप्शन चेन में अगर आप नहीं भी आते हैं तो आप सिंपल समझ लीजिएगा कि अगर मार्केट 40,100 चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 40,100 चल रहा है, तो 40,100 के आसपास मार्केट होगा, तो 40,100 को छोड़ देंगे हम और एक और दो ये दूसरा ले लेंगे हम, समझ गए ना। तो ऐसे कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, मान लीजिए कि 40,300 पे मार्केट चल रहा होगा, तो 40,300 पे अगर मार्केट आपको वहां पे दिख रहा होगा तो 40,300 को आप ऐसे अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, और उससे 200 घटा दीजिए। तो 200 घटाते तो क्या होगा, 40,200 और 40,100, पहला और ये दूसरा, तो आपको ये चूज करना है, समझ गया ना। तो ऐसे आपका बैंक निफ्टी का या निफ्टी का या किसी भी स्टॉक का आप ऐसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ओटीएम ओटीएम यानी कि आपको एक ग्रे लाइन के नीचे है ना तभी यूज करना है जब आप अपने ट्रेड के बारे में 100% श्योर हो। मैं बोलूंगा अगर आप 100% श्योर भी है ना तो भी आप ये मत चूज कीजिए। अगर आप ये चूज करते हैं तो इधर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा इन सबसे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक्सपायरी के दिन आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा इधर आकर के आप बाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी जब दिन नहीं हो तो आपको ये बाई नहीं करना चाहिए। सेम टू सेम पुट में भी वही होगा। पुट में ये रहा पुट अपना, अगर हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जहां पे भी ग्रे लाइन है ना वहां से हम लोग नीचे है ना दूसरा में चले जाएंगे, पहला और ये दूसरा, तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल तरीका है ना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का। ये सारे स्टॉक्स में, सारे निफ्टी में भी ऐसे ही चूज करना है। चलिए एक बार हम लोग निफ्टी में भी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी में आपका ग्रे लाइन कहाँ है, तो निफ्टी में आपका ग्रे लाइन यहाँ कहीं है, ठीक है ना, यही कहीं है ना ये ग्रे लाइन। तो इसका मतलब है कि निफ्टी अभी 17,150 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो 17,150 के आसपास चल रहा है और अगर हम मेरा व्यू है ऊपर का तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे, एक और ये दूसरा 17,050 को चूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कॉल की तरफ। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं तो पुट बाय करना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक और ये दो, ये दूसरा इसको पकड़ लेंगे 126 वाला, ठीक है। बस ऐसे है ना, हम लोग अपना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने का जो सबसे खास और जो सबसे अच्छा वाला फायदा वो ये है कि अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, ठीक है, और अगर रेंज में बन रहा है ना, तो देखिए ऑप्शन बायर को क्या होता है ना कि अगर रेंज में आ गया या अगर डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको दोनों केस में लॉस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपना एक केस है ना लॉस का हल्का सा कम कर सकते हैं, बचा तो बिल्कुल, अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो रेट ऑफ जो डीके होगा ना, जो रेट ऑफ आपका जो प्रीमियम घटने का जो वो रेट होगा, वो यहाँ से कम हो जाएगा जब ये वाला आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं तो, ठीक है। समझ गए आप। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और एक ज़बरदस्त वाले लर्निंग वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको मैं ये जो ऑप्शन चेन का जो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ये सब होता है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।